गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आपकी क्लास कोचिंग सेंटर। आज के क्लास में हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय संगठन। आपके चैप्टर 4 का नाम है अंतर्राष्ट्रीय संगठन, जिसके बारे में बहुत ही अच्छे से जानेंगे। और इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना क्यों किए जाते हैं, इसकी आवश्यकताएं क्या होती हैं, इनका कार्य क्या होता है, साथ साथ इनके कितने अंग होते हैं। हम यूएनओ के बारे में, लीग ऑफ नेशन के बारे में, डब्ल्यूएचओ के बारे में, ये सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में जानेंगे, जिसमें से आपके बहुत ही महत्वपूर्ण इससे क्वेश्चन इस चैप्टर से लगभग 5 से या 10 नंबर के पूछे जाते हैं। तो आपके सबसे पहला अगर जानना है तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन जानेंगे, अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता, मुख्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या क्या है, लीग ऑफ नेशन के बारे में जानेंगे। फिर आपको जानना है संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के बारे में जानना है, फिर उद्देश्य के उनके क्या हैं, प्रमुख अंग, इतने बारे आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले आपको इन सब के बारे में जानना है। सबसे पहले आपको समझना है कि कैसा इनकी स्थापना किया गया था और क्यों किए जाते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या होता है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या होते हैं? संगठन क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय संगठन। तो ये आपके टॉपिक है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन आखिर होते तो होते क्या हैं। तो आपको जानना है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या होता है। ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो होते हैं वो कई देशों के द्वारा मिलकर के बनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। इसका मुख्य काम होता है कि पूरे विश्व के लिए नियम कानून या तो देखभाल करना या तो उनकी जो भी कमियां हैं उसे दूर करना। इसी काम के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना किए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन केवल एक देश नहीं होते, बहुत सारे देश होते हैं और देश ही यहाँ क्या होते हैं? सदस्य होते हैं। क्या? देश ही यहाँ पर सदस्य होते हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन में। तो यही होता है हमारा अंतर्राष्ट्रीय संगठन। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन के उद्देश्य क्या होते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन का एक देश के द्वारा बनाया जाता नहीं, बहुत सारे देश मिलकर के बनाए जाते हैं। यदि हम अंतर्राष्ट्रीय संगठन का उद्देश्य के बारे में समझें, अंतर्राष्ट्रीय संगठन के उद्देश्य के बारे में समझते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन समझ आ गया। जैसे उद्देश्य, तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन के क्या क्या उद्देश्य होते हैं? जैसे कि कोई एक देश है अपने समस्या का समाधान नहीं कर पा रहा है, मान के चलिए कोई एक देश अपना समस्या का समाधान नहीं कर पा रहा है, तो क्या होंगे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी संगठन है जैसे कि यूएनओ, लीग ऑफ नेशन, डब्ल्यूएचओ, वो सभी कोई मिल करके क्या करेंगे कि उस देश की मदद करेंगे, उन देश की सहायता करेंगे। ये उनका पहला उद्देश्य होता है। दूसरा उद्देश्य होता है कि पूरे विश्व में शांति बनाए रखना, लड़ाई झगड़े पर बल नहीं देना है, हमें अहिंसा पर मार्ग पर चलना है, हिंसा के मार्ग पर नहीं चलना है। ये सारे जो हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन का काम होता है। दूसरा, विश्व में शांति बनाए रखना। दूसरा, समझौता कराना। यदि कोई देश लड़ रहा है, फिलहाल के लिए अभी यूक्रेन और रूस आपस में लड़ रहे हैं, तो उनके मध्य समझौता कराने का काम किसका होगा? तो समझौता कराने का काम यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ का होगा। तो वह होते हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन, दो देशों के मध्य समझौता कराना। उसके बाद आर्थिक विकास में सहयोग करना, कि सामाजिक और आर्थिक ये दोनों ही विकास किस तरह से करते हैं उसमें सहयोग करने का काम किसका होता है? तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन का होता है। तो यही सब जो होते हैं उनका अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्य उद्देश्य होता है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन समझ में आ गया। अंतर्राष्ट्रीय संगठन के उद्देश्य क्या होते हैं ये भी समझ में आ गया। अब देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन अंग, अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है उनके अंग क्या क्या हैं। तो अंग के बारे में देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संगठन के अंग। तो आपको सबसे पहला कि हम अंतर्राष्ट्रीय संगठन के अगर अंग के बारे में देखें तो सबसे पहले हम देखते हैं लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन, सब इसके बारे में सुने होंगे, लीग ऑफ नेशन। जिसे हम राष्ट्र संघ कहते हैं। राष्ट्र संघ नहीं, संघ राष्ट्र कहते हैं। संघ राष्ट्र, इसकी स्थापना 1920 ईस्वी में किया गया था। ये पूछे जाते हैं, यदि आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठा के देखिएगा तो लीग ऑफ नेशन के बारे में दिया गया था, जो कि लीग ऑफ नेशन ना दे करके यहाँ पे संघ राष्ट्र शब्द की चर्चा की। इसे हिंदी में संघ राष्ट्र कहते हैं, जिसकी स्थापना 1920 ईस्वी में हुआ था। अब आपको जानना है कि लीग ऑफ नेशन की स्थापना क्यों किया गया था। आपको याद है कि 1914 से लेकर के 1918 के मध्य प्रथम विश्व युद्ध हुए थे।
अब उस प्रथम विश्व युद्ध में क्या एक देश, जिन देशों ने तो लड़ाई में भाग लिया ही लिया, इस युद्ध में भाग लिया ही लिया, उन देशों की तो हानि हुई। हानि क्या हुई? वहाँ के नागरिकों को असुविधाएं हुई, जान माल की हानि हुई, साथ साथ उस देश की संपत्ति हानि। एक दूसरे देश में गोला बारूद गिरे तो क्या नाम जगह पूछ के गिरते हैं कि ये आपका जगह है? नहीं। ये जैसे कि अभी रूस का चल रहा है, ये पुतिन का हाउस है यहाँ पे, नहीं, वहाँ थोड़ा साइड में जाके गिरते हैं। ये जेलेंकी के क्या है, हाउस है, थोड़ा साइड में जा गिरते हैं। नहीं, यहाँ पे किसान खेती कर रहे हैं, हम बगल में जाके गिरते हैं। क्या ये बम गोला जगह पूछ के गिरते हैं? नहीं गिरते हैं। कहीं के खेत में गिर जाएंगे, बहुत सारे किसान के खेत बर्बाद हो जाएंगे, बहुत सारे लोगों के घर उजड़ जाएंगे। यह प्रथम विश्व युद्ध में बहुत ही भारी यह देखने को मिला था। साथ ही साथ क्या कि कोई देश एक सीमा रेखा है, मान के चलिए कि एक देश है, दो देश है, तो वहां तो बीच में मात्र एक लाइन होते हैं, ठीक है, दो देशों के मध्य एक लाइन होते हैं जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहते हैं। तो क्या अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इस पार नहीं गिर सकते हैं? वहां पे भी गिर सकते हैं। गिर सकते हैं कि नहीं गिर सकते हैं? तो जिन देशों ने तो युद्ध में भाग लिया ही लिया, उसका तो हानि हुआ ही हुआ। बाकी बात उसके अगल बगल के जो देश होते हैं उनको भी काफी ज्यादा प्रभावित होते हैं, तो ये उनके लिए सबसे बड़ी समस्या हो जाती है। तो इसीलिए प्रथम विश्व युद्ध में इतने सारे हानि, इतने सारे समस्याओं को देखने के बाद 1920 ईस्वी में 18 में खत्म हुआ। 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध होकर के 18 में खत्म हो चुका था। उसके बाद 1920 ईस्वी में लीग ऑफ नेशन अर्थात संघ राष्ट्र की स्थापना किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य एक ही था। अगर संघ राष्ट्र का मुख्य उद्देश्य देखा जाए, इसका उद्देश्य, यदि आपको संघ राष्ट्र का उद्देश्य देखा जाए तो इसका उद्देश्य क्या था कि दो देशों के मध्य कभी भी युद्ध ना करवाना, और सबसे बड़ी बात द्वितीय विश्व युद्ध को रोकना, कि अब दूसरा विश्व युद्ध नहीं होने देना है, इसका काम था। राष्ट्र संघ का काम था कि द्वितीय विश्व युद्ध नहीं होना देना है, इसी के लिए इसका स्थापना किया गया था। दो देशों के मध्य समझौता कराना, शांति स्थापित करना, पूरे विश्व में क्या करना है कि एक दूसरे देशों के मध्य सहयोग स्थापित करना, कभी भी एक दूसरे देश को लड़ने नहीं देना है, उन्हें प्रोत्साहित करना है कि शांति भाव बना के रखना है। यही काम था लीग ऑफ नेशन के। लेकिन हुआ क्या कि 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध चल गया, और वो लगभग सबसे लंबा विश्व युद्ध 45 तक चला, 6 वर्ष तक यह युद्ध चला। लीग ऑफ नेशन ने क्या रोक पाए? जिस उद्देश्य से लीग ऑफ नेशन अर्थात संघ राष्ट्र की स्थापना किया गया था, क्या वह उस उद्देश्य को पूरा कर पाए? नहीं कर पाए। इसीलिए 1939 में लीग ऑफ नेशन में सुधार किया गया। लीग ऑफ नेशन में सुधार करके संघ राष्ट्र के जगह में इसका नाम जोड़ दिया गया संयुक्त राष्ट्र संघ। इसी को हम इंग्लिश में कहते हैं यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। क्या है इसका नाम? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसका स्थापना कब हुआ था? इसकी स्थापना हुआ था 1945 ईस्वी में। इसकी स्थापना 1945 में, संयुक्त राष्ट्र संघ। तो इसके बारे में समझते हैं कि एक है लीग ऑफ नेशंस, आपको कहाँ पे दिए जाएंगे? संघ राष्ट्र की स्थापना कब हुआ था? 1920, मात्र इतने दिए जाएंगे। उसके बाद सारे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में दिए जाते हैं। तो सबसे पहले हम संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में देखते हैं। यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्पेलिंग है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, आप इसे लिख सकते हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका स्थापना कब किया गया था? तो इसकी स्थापना देखा जाए तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 ईस्वी में। 1945 ईस्वी में इनके चार्टर कौन थे? डी रूजवेल्ट, इसे याद रखना है, डी रूजवेल्ट।
डी रूजवेल्ट साहब ने ही यूएनओ के चार्टर तैयार किए थे, डी रूजवेल्ट के द्वारा। इसमें टोटल संस्थापक देश कितने थे ये पूछा जाता है। संस्थापक जो देश थे वो टोटल इसमें संस्थापक देश 51 देशों ने मिलकर के संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना किए गए थे। कब किए थे? 1945 में किए थे। उसके बाद इसके मुख्यालय रखा गया, इसका मुख्यालय रखा गया, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क रखा गया। न्यूयॉर्क क्या है? अमेरिका में है, तो इसका मुख्यालय यहाँ रखा गया। लेकिन अभी आप फिलहाल में देखिएगा, और एक पूछा जाता है, पूरा डेट समझिए, 24 अक्टूबर 1945। कितने? 24 अक्टूबर, 24 OCT। तो 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना किया गया था। पूछा जाता है डेट के साथ, क्यों? क्योंकि 24 अक्टूबर को यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस के रूप में मनाते हैं। मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, ठीक है, इतना आपको याद रखना है। उसके बाद अभी वर्तमान में कितने देश हैं यूएनओ में? वर्तमान में कितने देश हैं आपको याद रखना है? 193। वर्तमान में कितने देश हैं? तो वर्तमान में 193 देश हैं। 193 देश यानी कि सदस्य हैं। 100 सदस्य देश को सदस्य कहा गया है, तो 193 सदस्य अभी वर्तमान में यूएनए को है, जिसमें से 93 एक सबसे लास्ट है, वो सबसे लास्ट 193 है दक्षिणी सूडान। अफ्रीका का एक देश है दक्षिणी सूडान। तो दक्षिणी सूडान जो है, एक है हमारा पश्चिमी सूडान, नहीं उत्तरी सूडान, और एक है दक्षिणी सूडान। तो सबसे लास्ट देश जो है वो दक्षिणी सूडान है। आपको यह याद रखना है कि पूछा जाएगा कि यूएनओ में सबसे लास्ट सदस्य देश कौन है तो यूएनओ का, तो आपको याद रखना है दक्षिणी सूडान। तो यही इसके संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, ये इतने आपको याद रखने हैं क्योंकि ये इतने सारे क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं। तो अब इसके बाद आपको याद रखना है यूएनओ। तो यूएनओ की स्थापना क्यों किया गया था, इसका मुख्य उद्देश्य के बारे में देखते हैं। तो यूएनओ का मुख्य उद्देश्य तो यूएनओ का मुख्य उद्देश्य क्या करना है कि अब तो द्वितीय विश्व युद्ध हो गए भाई, द्वितीय विश्व युद्ध हो गए, अब लिखना है तृतीय विश्व युद्ध को रोकना, तृतीयक युद्ध को रोकना, ये सबसे बड़ा उद्देश्य है। तीसरा विश्व युद्ध नहीं होने देना। यूएनओ का कहना है कि हम कोई भी देश है भाई, कोई भी देश के मध्य हम क्या कर सकते हैं, उसके पास सहयोग स्थापित कर सकते हैं। सहयोग हमें स्थापित करना है, शांति बनाए रखना है, कभी भी युद्ध नहीं लड़ना है, भाईचारे में रहना है। ये सारे देश, अगर कोई देश आपस में लड़ रहा है तो उसके बीच घुस जाना है। मान के चलिए कि यूक्रेन, यू लिख दे यूक्रेन और यह आर लिख देना रसिया, ये दो देश लड़ रहे हैं आपस में, अभी फिलहाल में यही दोनों लड़ रहे हैं। तो यूएनओ क्या करेगा? यूएनओ जो है संयुक्त राष्ट्र संघ होगा, बीच में घुस जाएगा। बीच में घुसने के बाद क्या करेंगे? ये बीच में घुस करके इन दोनों के देशों के मध्य क्या करवाएंगे? समझौता करवाएंगे। क्या करेंगे? समझौता कराएंगे। क्या चीज का समझौता कराएगा? कि लड़ना नहीं है, लड़ाई करना बुरी बात है, ये सारे क्या करेंगे? ये समझौता कराएंगे। अभी फिलहाल में देखिएगा कि यूएनओ और रूस के युद्ध रुक चुके हैं। अलास्का में एक संधि हुआ था 2025 में, अलास्का, कनाडा का सबसे ऊपरी भाग है अलास्का, ये अमेरिका का भाग है। अलास्का में एक संधि हुआ था किसके बीच? पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप। तो ये डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन के बीच एक समझौता, एक शिखर सम्मेलन में अलास्का समझौता हुआ, उसी के तहत यूएनओ और रूस के युद्ध रुक गए। तो यही थे संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य, युद्ध को रोकना है, समझौता कराना है, सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है, यही था यूएनओ का मुख्य उद्देश्य। यदि आप देखें यूएनओ के अंग, यूएनओ के भी बहुत सारे अंग हैं। तो यूएनओ के कितने अंग हैं टोटल? तो यूएनओ के टोटल 6 अंग हैं। अब हमें यूएनओ के अंग पढ़ना है, यूएनओ के अंग, क्योंकि उस समय हम देखें अंतर्राष्ट्रीय संगठन के अंग। तो यूएनओ एक बहुत ही बड़ा डिपार्टमेंट है, बहुत बड़ा, जिसके पहला 6 अंग है। पहला है सुरक्षा परिषद, दूसरा है हमारा सचिवालय,
तीसरा है हमारा सचिवालय महासभा। और चौथा है हमारा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। पांचवा है सचिवालय महापरिषद। एक है हम न्याय परिषद। ये पांचवा। और एक महासचिवालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, 4 न्याय परिषद, और एक है सामाजिक एवं आर्थिक विकास। सामाजिक एवं आर्थिक विकास। तो यूएनओ के कितने हैं? तो यूएनओ के टोटल 6 अंग है, जिसमें अभी सामाजिक एवं आर्थिक विकास फिलहाल में काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये टोटल जो 5 हैं, ये 5 काम कर रहे हैं। जिसमें से हमें जानना है अभी सुरक्षा परिषद। सबसे महत्वपूर्ण अंग है सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद के बारे में क्यों जानना है? तो सबसे पहले यूएनओ के अंग में हमको जानना है सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद। तो सुरक्षा परिषद के बारे में जानना है। तो सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में। यूएनओ का सभी अंग का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में, मात्र एक छोड़ के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है नीदरलैंड के हेग में। लेकिन सारे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को छोड़ करके यूएनओ के सारे अंग, चाहे वो सुरक्षा परिषद, सचिवालय, महासभा, न्याय परिषद, सामाजिक एवं आर्थिक विकास, ये सारे सदस्य के जो अंग के जो मुख्यालय हैं वह न्यूयॉर्क है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मात्र मुख्यालय है नीदरलैंड के हेग, जो कि बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्यों? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय न्यूयॉर्क ना हो करके कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के हेग में है। सुरक्षा परिषद के मुख्यालय जान गए। उसके बाद सुरक्षा परिषद में टोटल 15 देश आते हैं। टोटल 15 सदस्य होते हैं सुरक्षा परिषद में, 15 सदस्य। मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क में है। टोटल कितने सदस्य देश हैं? सदस्य देश कितने हैं? सदस्य कितने हैं? 15 हैं। ये 15 सदस्य हैं, जिसमें से 5 सदस्य अस्थाई हैं। अस्थाई यानी परमानेंट है। 5 सदस्य अस्थाई हैं, परमानेंट। और जिसमें से 10 सदस्य जो है वो मात्र अस्थाई हैं। अस्थाई हैं। अस्थाई यानी कि 2 साल के लिए, 2 साल तक। तो अस्थाई हैं। टोटल कितने देश है? 15 देश है, जिसमें 5 से अस्थाई हैं और 10 जो सदस्यीय देश हैं वह अस्थाई है। 2 साल के लिए ही मात्र ये क्या किए जाते हैं? चुने जाते हैं। अस्थाई 5 सदस्य आपको याद होगा जिन्हें वीटो पावर प्राप्त है। ये अस्थाई जो 5 सदस्य हैं, ये अस्थाई 5 सदस्य हैं, इन्हें क्या पावर है? तो इन्हें वीटो पावर प्राप्त है। वीटो एक प्रकार की विशेष शक्तियां होती हैं जो कि किसी भी प्रस्तावों को रोकने की उनमें पूर्ण क्षमताएं होते हैं, पूर्ण उनके अधिकार होता है। कोई भी प्रस्ताव को वो रोक लगा सकता है। तो ये 5 ऐसे देश है सुरक्षा परिषद के जिन्हें वीटो पावर प्राप्त है। आप क्या बोल सकते हैं कि सबसे बड़े बड़े देश में आते हैं। जैसे कि अमेरिका बड़ा देश है, उन्हें वीटो पावर प्राप्त है। रूस, उसे भी वीटो पावर प्राप्त है, वो भी सबसे बड़े देश में आते हैं। एक है हमारा चीन, ये भी बड़ा देश में आता है, वीटो पावर प्राप्त है। और जो सबसे पूरे दुनिया में कब्जा करते चल रहा था अंग्रेज, इंग्लैंड के, वो भी वीटो पावर के अंतर्गत आता है, वो भी देश आता है। और एक है हमारा फ्रांस, जो कि अज्ञात नहीं जानने टाइप के फ्रांस। ये 5 देश हैं जिन्हें वीटो पावर प्राप्त है। हम लिख सकते हैं कि यूएसए, यूके यानी कि इंग्लैंड, यूके, यूएसए। फिर हम देख चाइना, फिर यूएसएसआर यानी कि रूस, यूएसएसआर यानी रूस, यूएसएसआर रसिया। और एक है हमारा फ्रांस। यूएसए,
1 2 3 4 5, ये 5 ऐसे देश है जिन्हें वीटो पावर प्राप्त है। कोई भी चीज़ को वो रोक सकते हैं, ठीक है, मतलब किसी भी प्रस्ताव को वो रोक सकते हैं, किसी भी चीज़ पे वो प्रतिबंध लगा सकते हैं। वैसे शक्तियां इन्हें प्राप्त है वीटो पावर के तहत। अभी अगर आप फिलहाल में देखिएगा तो भारत भी यूएनओ का वीटो पावर लेना चाहता है, सुरक्षा परिषद का अंग बनना चाहता है, और उसमें वे क्या करना चाहता है कि वीटो पावर उन्हें भी प्राप्त हो जाए। अभी एशिया के 4 देश, अफ्रीका के ब्राज़ील है, हमारे देश के जापान है, फिर भारत है, जर्मनी है, ये 4 देशों के मध्य वीटो पावर लेने की होड़ लगी हुई है। एक है भारत पहला, दूसरा है जापान, तीसरा है ब्राज़ील, और एक है यूरोप का जर्मनी। ये 4 ऐसे देश हैं जिन्हें ये लड़ रहे हैं आपस में, क्या करने के लिए, वीटो पावर पाने के लिए। लेकिन यदि कोई भी देश, ये पांचों देश किसी एक देश का सहमति करते हैं, किसी एक देश को वीटो पावर देते हैं तो मिल सकते हैं। लेकिन यदि इन पांचों देशों में से कोई भी अगर विरोध कर दिया कि हम नहीं दे सकते हैं, तो वीटो पावर रद्द हो सकता है। जैसे कि भारत को कहेगा यूएसए, भारत को वीटो पावर देना चाहते हैं, हम समर्थन में हैं, तो ठीक है। यूके कहेगा हम भी भारत के समर्थन में हैं, वीटो पावर देना चाहते हैं। यूएसएसआर कहेगा कि, रसिया तो कहेगा ही हम भी भारत को वीटो पावर देना चाहते हैं, हम भी समर्थन में है। फ्रांस भी कहेगा कि भारत को वीटो पावर देना चाहते हैं, हम भी समर्थन में। लेकिन चाइना कहेगा कि हम नहीं देना चाहेंगे भारत को वीटो पावर। तो क्या होंगे कि हमें वीटो पावर नहीं मिल सकते। इन पांचों देशों की सहमति से ही हमें वीटो पावर मिल सकता है। तो ये 4 ऐसे देश है जो कि वीटो पावर के लिए अभी लड़ रहे हैं। तो सुरक्षा परिषद ये आपके सबसे महत्वपूर्ण अंग है यूएनओ का। सुरक्षा परिषद के कार्य के बारे में बार बार पूछा जाता है। सुरक्षा परिषद का भी वही कार्य है, युद्ध को रोकना, समझौता कराना, सामाजिक आर्थिक विकास कराना, तृतीय विश्व युद्ध को नहीं होने देना। तो यही सुरक्षा परिषद के कार्य हैं। तो यही आपके थे ऑल टोटल अंतर्राष्ट्रीय संगठन में से यूएनओ के बारे में समझे। पिछले बारे में हम अगले क्लास में हम देखेंगे यूएनओ में सचिवालय क्या है, महासभा के क्या काम होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इन सभी के बारे में देखेंगे। तो आपको क्या इतने समझ में आ गए? यदि आपको दिखा दें तो सबसे पहले क्या देखें, सबसे पहले हमने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संगठन स्थापना कब हुआ, सबसे पहले तो देखने का काम हुआ था यही, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय लीग ऑपरेशन, हाँ लीग ऑपरेशन यही देखे हुए थे, ठीक है। उसके बाद दूसरा पेज हमारा था कि संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना डी रूजवेल्ट ने स्थापना 1945 में, मुख्यालय न्यूयॉर्क में, वर्तमान में कितना देश और दक्षिणी सूडान अंतिम देश है। तीसरा यहाँ पे देखा गया कि उद्देश्य तृतीय विश्व युद्ध को रोकना यूएनओ का, ठीक है। फिर यहाँ पे चौथा देखे कि यूएनओ के अंग सुरक्षा परिषद, सामाजिक परिषद, सचिवालय, महासभा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, न्याय परिषद, ये चौथा। पांचवा हमने क्या देखा कि यूएनओ के अंग के बाद सुरक्षा परिषद के बारे में देखे, उसके साथ यूएनओ, वीटो पावर, ये सारे अस्थायी सदस्य, कितने सदस्य देश है, ये सभी के बारे में अभी वर्तमान में फिलहाल अच्छे से जान चुके हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम महासभा के बारे में देखेंगे, सचिवालय के देखेंगे, इसके बारे में देखेंगे, फिर यूएनओ के, वर्ल्ड बैंक, WHO, ये सारे चीज़ों के बारे में देखेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे। उससे पहले आपको नोट्स लिखना है तो नोट्स लिख लीजिए। चलिए हम आपको नोट्स दिखा देते हैं। आपको नोट, हाँ, आप अच्छी तरह से नोट्स कैरी कर लीजिए इसके, जितने भी समझाए हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, ये देखें। मुख्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन, ये इसके बारे में देख लीजिए। लीग ऑफ नेशन, ये लीग ऑफ नेशन के इतने सारे कार्य, क्योंकि ये देखो ना। संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में समझा देते, स्थापना कब हुआ था, क्या नहीं, ये सभी कुछ। संयुक्त राष्ट्र संघ के बाद उसका उद्देश्य देखिए आप, क्या क्या उद्देश्य है। क्या हो गया भाई,
संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य तक थे, ठीक है। प्रमुख अंग, यूएनओ का प्रमुख अंग ये है। फिर सुरक्षा परिषद, सुरक्षा परिषद के बारे में बताया कि सुरक्षा परिषद के कितने देश होते हैं, इसका स्थापना कब हुआ था, सारे वीटो पावर देश वाला। फिर सुरक्षा परिषद के कार्य क्या क्या थे। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे सचिवालय, सामाजिक एवं आर्थिक विकास, ये सारे चीज़ों के बारे में देखेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलते हैं। इस क्लास के लिए धन्यवाद, और आप सब हमसे जुड़े उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।